मेरा नाम सानिया है और मेरी उम्र 18 साल है। मेरा ताल्लुक संदेह की एक गांव से है। मैं जिस गांव में रहती थी वहां छोटी उम्र में ही शादी करना आम से बात थी, या यूं कहीं लोग ये हमारा रिवाज था। 18 साल की होती हुई पंचायत ने मेरे बाबा को मेरे शादी का हुक्म दिया था। लड़का पंचायत की आदमियों ने तलाश कर लिया था। अब सिर्फ बाबा को मुझे रुखसत करने का हुक्म था। मेरी शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि मुझे जिस्मानी ताल्लुकात कायम करना पसंद नहीं था। मुझे जब मेरी बहन ने अलिफ कर बताया कि ये मेरा शौहर 14 साल का नाबालिग बच्चा है, तब मेरे जान में जान आई। 14 साल का नाबालिग बच्चा जिस्मानी ताल्लुकात बनाने से कासिर था। इसमें इतनी ताकत कहाँ थी कि वो मेरे साथ वैसा ताल्लुक बना सके। इसलिए मैं मुतमईन होकर अपनी ससुराल चली गई थी। मैं अपनी बिस्तर पर मुतमईन इंदाज में बैठी हुई थी। नज़रें मेरे झुकी थी। मुझे किसी मर्दाना कदमों की आट सुनाई दे दी। मर्दाना कदमों की आज से मेरे लिए अंदाज़ा लगाना आसान था कि कमरे में होने वाला शख्स मेरा 14 साला नाबालग शौहर कमरे में दाखिल हो गया था, मगर खामोश था। कमरे में आई शख्स को देखने के लिए अपने चेहरे से घूंघट उठाया और अपनी गर्दन को उठाकर अपने शौहर और उसके साथ खड़े उसकी बड़े भाई को देखा। शौहर के मौजूदगी में समझ सकती थी, मगर तेवर की मौजूदगी, वो भी सुहागरात के दिन। मैंने पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं देवर जी? तो उसने कहा कि भाभी अपने भाई को कमरे में छोड़ने आलिफ हूँ। उसकी ये पहली रात है, इसमें थोड़ा घबरा रहा है। मेरे देवर ने नरम लहजे में कहा। मैं शर्म की मारी कुछ न बोली थी और चोरी निगाहों से अपने शौहर और देवर को देखने लगे थे। मैं इसे इंतज़ार में थी कि वो कमरे से बाहर जाए। मैं अपनी नाबालिग शौहर को समझा सकूंगी, वो जवान होने तक मुझे से दूर रहे। मेरे देवर ने अपना हाथ अपनी भाई के हाथ से छुड़ा लिया और बोली, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो बता देना। वो मुझसे नहीं अपनी भाई से मुखातिब हुए थे। मेरे शौहर बोली, मत जाएं भाई, मुझसे ये सब कुछ नहीं होगा। अब क्यों नहीं मेरी जगह इस काम को सरंजाम दे देती थी। किसी को कुछ मालूम नहीं होगा। मैं वादा करता हूँ अब से ये राज हम दीरों के दरमियान रहेगा। मेरी जगह आप कहीं भी में भेज। बोले अपने भाई को कमरे से जाने से रोकने के लिए वो भाई के पाँव पड़कर मिन्नतें करने लगा। उसकी अजीब गरीब फरमाइश सुनकर मेरा तो सर चकरा गया। मैं बिस्तर से उठकर इन दोनों को सौलिया निगाहों से देखने लगी थी। मेरे शौहर भी कभी मुझे तो कभी अपनी भाई को देख रही थी। देवर बोली, बहस मत करो जेविटी, ऐसी मजाक बीवियों के सामने नहीं करते वरना वो नाराज हो जाते हैं। उन्होंने अपनी भाई को अपने कदमों से उठाया। मेरा शौहर अपनी भाई की गिले से लगकर रो पड़ा था और इस तरह लड़कियों जैसा रोता देखकर मुझे ताज्जुब होने लगा था कि कुछ गलत है। वो मेरे साथ बंद कमरे में रखने से ऐसी घबरा रहा था कि जैसे ही वो लड़की हो और आज पहली बार किसी मर्द के पास रोकी हो। मेरे देव और अपने भाई को रोता हुआ छोड़कर कमरे से बाहर निकल गया था और जाते हुए देवर ने मुझे घड़ी नज़रों से देखी कर मुझे मजीद सरगर्दा कर गई थी। मेरा शौहर अपनी शेरवानी उतार रहा था। मैं खौफजदा हुए और शौहर को उसके सामने खड़ी होकर नरम लहजे में समझाने लगी, देखो हम दोनों की उम्र में तकरीबन 5 साल का फ़र्क है। इतना फ़र्क कोई ख़ास बात नहीं होती, मगर तुम अभी नाबालिग हो, तुम्हारी ज़ाती हो और जिस्मानी पार्ट अभी बहुत बड़ी नहीं हुई, इसलिए वो मेरे भलाई तक पहुँच नहीं पाएंगे। तो मेरी बात समझ रही हो ना? तो शौहर ने कहा, मैं कुछ नहीं समझता, मैं सिर्फ अपने बाबा का हुक्म याद रखता हूँ। मैं उन्हें एक माँ के अंदर अंदर दादा जान बनाने की खुशखबरी सुनाऊँ। वो कैसी होगा वो मैं भी नहीं जानता, मगर ऐसा हर हाल में वो कर रहेगा। उसने सहमी अंदाज में कहा था और पीठ पर जाकर बैठ गया। इसकी बातों का मतलब मैं समझ रही थी। वो कहना चाह रहा था कि मुझसे बच्चा होगा, मगर वो कैसी इसकी इल्म भी नहीं था। मैं रात को सो गई थी। सुबह नींद पूरी करके उठी और वॉशरूम ताज़ा होने के लिए चली गई। तो पार्ट 2 देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाला पार्ट 2 आसानी से मिल सके।